नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार, देश का लोकप्रिय डिबेट शो। साल 1920 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसका मकसद था कि अंग्रेजों के साथ किसी भी मुद्दे पर सहयोग नहीं किया जाएगा। क्या आज की कांग्रेस ने भी ऐसा ही असहयोग आंदोलन छेड़ दिया है? आज आर पार में मैं इसका संपूर्ण विश्लेषण भी आपको करके बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार पर छिड़ी सियासी लड़ाई अब प्रधानमंत्री मोदी की मृत्यु की कामना तक आ गई है? क्योंकि कांग्रेस के नेता शेख हुसैन ने कहा है कि नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा जैसे डैश की मौत होती है। नरेंद्र मोदी की मौत भी होगी, ये डैश मैंने इसलिए लगाया क्योंकि सभ्य समाज में ऐसे शब्द ना बोले जाते हैं ना सुने जाते हैं विरोधी के लिए, दुश्मन के लिए भी। आखिर कांग्रेस के नेता का यह कैसा स्तर दिख रहा है? ये पहली बार नहीं है कांग्रेस पार्टी द्वारा, क्योंकि सत्याग्रह के नाम को लेकर शुरू हुआ विरोध अब झड़प, आगजनी और गाली गलौच में बदल चुका है। पर बुनियादी मुद्दा यह है कि आखिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जांच पर इतनी हाय तौबा क्यों मच गई है? दो सूबों के मुख्यमंत्री दिल्ली कूच करके क्यों बैठे थे? जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को राहुल गांधी के फंस जाने का डर सता रहा है? इसी पर आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या फंस गए हैं राहुल गांधी, इसीलिए कांग्रेस बौखला रही है जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? आज का आर पार इसी पर होगा और जोरदार होगा। कोई हाल होगा। पहले विरोध, फिर झड़प, अब आगजनी और उसके बाद पीएम मोदी की मृत्यु कामना। नरेंद्र मोदी तेरा कोई हाल होगा, ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। इस बयान में ऐसा अपशब्द है जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। नरेंद्र मोदी तेरा कोई हाल होगा, ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। तो यह कांग्रेस की वास्तविक मानसिकता कितने निचले और छिचले स्तर पर आती जा रही है उसका प्रमाण। शेख हुसैन को अपने कहे पर कोई अफसोस तक नहीं है। और मुहावरे के तौर पर मैंने पेश किया, वो बात बोला है मैंने, कोई प्रधानमंत्री को उसमें कोई बोलने की कोई बात नहीं है। तो आपको इसके बारे में कुछ खेद नहीं है? नहीं, खेद की कोई खेद जाएगी वाली बात ही नहीं बोला ना मैंने। आप उसके बारे में माफी भी नहीं मांगना चाहेंगे? नहीं, काय के लिए माफी? कोई गलती की ही नहीं तो माफी काय को मांगू? राहुल गांधी से पूछताछ के तीसरे दिन कांग्रेस का रुख बिल्कुल अलग था। सत्याग्रह के नाम से शुरू हुआ विरोध आगजनी में बदल गया। हिंसा की आड़ लेकर भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है। इस प्रकार के आंदोलन जिसके कि अंदर आज आगजनी की भी समाचार आए हैं, उसका केंद्र बनाया, यह अपने आप में कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को उजागर करता है। हम यह पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य सरकारों का कार्य छोड़कर विगत 3 दिनों से दिल्ली में क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ बीजेपी पर भारी पड़ेगी। इंदिरा जी को भी जेल में डाल दिया था इन्हीं लोगों ने। ये जो हरकतें कर रहे हैं लोग, इनके भारी पड़ेगी। अभी वो राहुल जी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश उन्होंने की है। मैं समझता हूं कि उनको बहुत महंगी पड़ेगी। कांग्रेस के करप्शन के कुएं से निकल रहे हर कंकाल उनके करप्शन की बहुत कहानियां बता रहे हैं। सवाल है कि एक मुद्दे की जांच से दिक्कत क्या है? इस देश में बड़े बड़े नेताओं की जांच हुई है, फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है? इसी पर आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या फंस गए राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी फंस रहे हैं या बीजेपी उनको फंसाने की कोशिश कर रही है?
ये बड़ा सवाल है। लेकिन नए असहयोग आंदोलन का विश्लेषण आज जरूर सुनिए, क्योंकि हमने महात्मा गांधी का दौर देखा है, क्योंकि सत्याग्रह का नाम जो है वो महात्मा गांधी की देन है। और उसी सत्याग्रह के नाम पे कांग्रेस ने एक भ्रष्टाचार का जो केस कांग्रेस के आला कमान पर चल रहा है, जिसमें आरोपी हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उस केस के नाम पर सत्याग्रह का पिटारा खोला। लेकिन वो असहयोग आंदोलन में कैसे बदल गया है, इसमें मैं आपको फर्क दिखाता हूं। यानी महात्मा गांधी के आंदोलन में तो सिर्फ और सिर्फ देशहित था। पीएम मोदी को अपशब्द बोला गया है। मोदी की मृत्यु कामना में जुटे कांग्रेस के नेता ने इस बयान को बोला। अंग्रेज हुक्मरानों के जुल्म के खिलाफ था यह आंदोलन। राहुल गांधी की जांच पर कांग्रेस का यह असहयोग है। यानी कांग्रेस के तमाम नेता ईडी के ऑफिस जाना चाहते हैं। क्यों? जब पूछताछ राहुल गांधी से है तो सब लोग उधर जाके कैसे जा सकते हैं जब धारा 144 लगी हुई है। शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन था। पूछताछ के विरोध में झड़प और आगजनी की गई, टायर जलाए गए सड़क के ऊपर। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या नई कांग्रेस ने सच के विरुद्ध में एक युद्ध छेड़ दिया है? अगर सच जो भी है, कोट एंड कोट सच जो भी है, सच कांग्रेस की तरफ का है या सच ईडी की तरफ का है, वो सच सामने आएगा, जांच से ही सामने आएगा, इन्वेस्टिगेशन से ही सामने आएगा। तो क्या कांग्रेस ने सच के विरुद्ध एक युद्ध छोड़ दिया है? जो भी सच होगा सामने, उसके खिलाफ ये युद्ध है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है, आइए आपको परिचय करा देता हूं। आलोक शर्मा मेरे साथ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ किशोर तिवारी हैं, नेता शिवसेना के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सुब्रास्त्रा हैं, जानी मानी लेखिका, उनका भी अभिनंदन है। और मेरे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ सचिन पायलट भी एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए होंगे। आलोक शर्मा, मैं पहले आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को फंसा रही है, या फिर आपको लगता है मामला ऐसा है फंस रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को ही फंसा रखा है। फंसा रखा है बेरोजगारी में, फंसा रखा है महंगाई में, फंसा रखा है चीन के चक्रव्यूह में, फंसा रखा है झूठे जुमलों में, फंसा रखा है पूरे देश को डिवाइड एंड रूल में, फंसा रखा है पूरे देश को आर्थिक कुप्रबंधन में और बिगड़ी हुई विदेश नीति में, फंसा रखा है पूरे देश को। जिस तरह से किसानों का आंदोलन चला है, आज न कांग्रेस फंसी है, ना माननीय राहुल गांधी जी फंसे हैं। तो ना कोई आंदोलन डरा है, ना कोई फंसा है, ना कोई मुद्दों पर फंसने बीजेपी वाला फंसी है। हुई है, आपको तो बिल्कुल उन पर आंदोलन करना चाहिए, सड़क पर चक्का जाम कर देना चाहिए। लेकिन आप तो आंदोलन उस विषय पे कर रहे हैं जिसमें राहुल फंसे हुए हैं। पहली चीज, हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तो ये सत्याग्रह क्या है? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आंदोलन नहीं। ये सत्याग्रह किस एक मिनट चीज का सुनिए है? जरा, सुनिए जरा। सत्याग्रह, सत्याग्रह और आंदोलन दोनों शब्द अलग हैं। सुनिए भाई, आप बीच में बोलते रहेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा अमीश जी? सत्याग्रह और आंदोलन दोनों में फर्क है। जिस तरह से पिछले 8 वर्षों में संविधान की पूरी तरह से हत्या की गई है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया है, उसके खिलाफ सत्याग्रह शांति मार्च था। लेकिन जिस तरह से लाठीचार्ज, घसीटना, सांसदों को, मुख्यमंत्रियों को एआईसीसी के अंदर घुसकर दिल्ली पुलिस जो बर्बरता कर रही है अपने आकाओं के इशारे पर, उसके खिलाफ सत्याग्रह है और ये चलता रहेगा। आप कह रहे हैं ये सत्याग्रह है और सत्याग्रह आंदोलन नहीं होता और ये चलता रहेगा, लेकिन सत्याग्रह तो आंदोलन ही होता है एक तरह से। एक आंदोलन का ही वो शब्द है। महात्मा गांधी ने तो इसी की यही परिभाषा तय करी थी, आपकी अनुसार अलग है। नई कांग्रेस की परिभाषा ये है कि सत्याग्रह भ्रष्टाचार के केस पे होगा। ये भी काफी बड़ा बदलाव है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं। लगता है कि क्या बेरोजगारी के खिलाफ हमने भारत बंद नहीं बुलाया? आप हर चीज क्या महंगाई के खिलाफ हमने आंदोलन नहीं किया? लेकिन अभी आप आंदोलन कर रहे हैं, अभी आप सत्याग्रह कर रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले के खिलाफ। मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आपको मैंने बोलने दिया, एक सेकंड रुकिए, आपको मैंने बोलने दिया। आपके एक नेता भी बोले हैं, आपके एक नेता भी बोले हैं और वो खूब बोले हैं। वो नेता तो आपके प्रधानमंत्री मोदी के मृत्यु की कामना कर रहे हैं। शेख हुसैन कह रहे हैं इसी सत्याग्रह में, शेख हुसैन कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसी मौत मरेगा और हम सब देखेंगे। कि मुझे लगता है किसानों का आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ। आप कह रहे थे कि इन मुद्दों पर आंदोलन नहीं हुआ कि नहीं हुआ?
700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी कि नहीं? शेख हुसैन पर आप और उस क्या समय कहते पर भी हैं? आप जैसे पत्रकार और तमाम मीडिया चैनल के शेख बीच में हुसैन बोलेंगे, पर मैं आप चुप क्या हो जाता कहते हूं। हैं? आप बोलते रहिए। शेख हुसैन पर आप क्या कहते हैं? आप बोलते रहिए ना, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा, आप आपको जो सुनेंगे बोलना तभी ना। नहीं, आपने जो मैं 3 बार सवाल रिपीट पूछूंगा करने की उस पे जरूरत जवाब नहीं दीजिए है। ना सर आप। नहीं, ऐसा नहीं है ना कि जो आपके आका जो आपसे पूछवा रहे हैं वही मैं जवाब दूंगा। आप सुनिए जरा उत्तर। ठीक है, आपको देखिए यही आप लोगों के साथ आपका समस्या आका है। रिलायंस है। सुनिए ना जरा भाई, आप लोगों ने खूब किसान आंदोलन की पैरवी की, क्योंकि अडानी और अंबानी के लोग लगे हुए थे उस देखिए काम पर। लगे हुए थे ना। आलोक हुआ शर्मा, ना। आपके पास उसके तथ्य बाद वापस हो गया वहीन ना बात सब है कुछ। तो कोई फायदा नहीं है। अब वापस आता हूं, सुनिए ना भाई, बीच में मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपके नेता शेख हुसैन ने जो बोला उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने मोदी के मौत की कामना करी है, उन्होंने बोला मर जाएगा नरेंद्र मोदी, ऐसी मौत मरेगा, हम सब देखेंगे। वो सत्याग्रह था क्या? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपने बोला ये आपका आंदोलन नहीं है, सत्याग्रह में शेख हुसैन मोदी की मौत की कामना कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नीचे तालियां बजा रहे हैं। बताइए इसका जवाब क्या आलोक जी? ना, जो लोग गांधी जी की मृत्यु पर लड्डू बांट रहे थे वो आपसे ये सवाल ना पूछवाएं तो बेहतर है। वापस आता हूं मैं मुद्दे पर। आलोक शर्मा, मुझसे ना सवाल कोई पूछवा सकता है ना कोई पूछवा रहा है। सुनिए ना मैं भाई, आप आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो आपके पास जवाब नहीं है। आप सवाल के जवाब से भाग रहे हैं। शेख हुसैन पर आपका क्या कहना है आलोक जी? मैं आपसे तीसरी बार सवाल पूछ रहा हूं। शेख हुसैन ने जो नरेंद्र मोदी के मौत की कामना करी, उस पर आपकी क्या राय है? कांग्रेस के नेता नीचे ताली पीट रहे थे, क्या कहना चाहते हैं आप? सत्याग्रह के नाम पर नरेंद्र मोदी की मौत की कामना कर रही है कांग्रेस पार्टी। किसी की भी मौत की कामना ना कांग्रेस पार्टी करती है, ना मैं उसकी किसी भी रूप में पैरवी करता हूं, ना कांग्रेस पार्टी उसकी पैरवी करती है। लेकिन अब मुझे केवल यह बता दीजिए, देश के प्रधानमंत्री जब इस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जर्सी काय, खूनी पंजा हमारा हाथ का निशान है, इसको जब देश के प्रधानमंत्री खूनी पंजा कहते हैं तो क्या बीजेपी और आप लोग माफी मांगेंगे? हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसने क्या क्या कहा वो भूल जाइए आप। बहुत मुद्दे हैं। अब बात आते हैं भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार को बताने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। 1 मिनट रुकिए ना, रुकिए भाई जरा। आप 4 मिनट में से 3 मिनट आप बोले हैं। 5 मिनट आप बोले, जरा 1 सेकंड रुकिए। भ्रष्टाचार प्रूव हो गया क्या? ठीक है, मुझे बताइए ना, प्रूव हो गया क्या? जांच पूरी हो गई क्या? आलोक जी इत्मीनान। आप लोग पूरे मीडिया के लोग भ्रष्टाचार को बचा रहे हैं। भ्रष्टाचार प्रूव हो गया क्या, जिसको बचाने के लिए हम जा रहे हैं? सवाल आप ही का सवाल लेके जाओ। अब मुझे बताइए। ठीक है शहजाद 7 साल हो गए शहजाद पूनावाला, एक सेकंड, बड़ा आंदोलन चल रहा है कांग्रेस पार्टी। एक सेकंड आलोक जी अब मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना आप। शहजाद पूनावाला, बड़ा आंदोलन चल रहा है, आंदोलन नहीं, माफ करिए, आलोक शर्मा ने इसको करेक्ट करा है, सत्याग्रह चल रहा है, सत्याग्रह आंदोलन नहीं होता, सत्याग्रह चल रहा है। बड़ा कांग्रेस पार्टी का बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, आप दमनकारी नीति अपना रहे हैं और भ्रष्टाचार होने की बात अभी कहीं कोर्ट में साबित नहीं हुई और उसको भ्रष्टाचार बता रहे हैं आप। क्यों भाई? देखिए, बसाना चाहते हैं आप लोग राहुल गांधी को। ये सत्याग्रह का शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि ये भ्रष्टाचार का भक्ति प्रदर्शन है। और सवाल आज ये पैदा होता है कि ये सत्याग्रह नहीं, ये दुराग्रह है राहुल गांधी का। देखिए, ईडी के सामने भ्रष्टाचार के सवाल पर साइलेंट और सड़कों पर वायलेंट। और किस प्रकार से वायलेंट? असम में एक सिपाही को पीटा गया, किस प्रकार से टायर जलाया गया, किस प्रकार से हिंसा की गई, किस प्रकार से महाराष्ट्र में इनके प्रवक्ता कहते हैं और उनके नेता कहते हैं कि हम मोदी को मार देंगे, डैश की मौत मार देंगे, किस प्रकार से वो कहते हैं कि आगजनी होगी। ये सारे सवाल है, सारे बयान है, परंतु ये सवाल नहीं है। हमने 10 सवाल पूछे हैं इनसे और आज तक इनका एक भी का भी जवाब नहीं आया। मैं आपको फिर से बताता हूं बहुत संक्षिप्त में। एक तो ये हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास, जिसमें कि कहा गया है कि यंग इंडियंस के नाम पर कैसे मनी हाइस्ट की गई 2000 करोड़ की, और एजेएल की संपत्ति जो कि स्वतंत्रता सेनानियों की थी वो उसका जबरन उन्होंने ले लिया उसको और यंग इंडियंस के नाम पर उसको ट्रांसफर कर दिया और सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास इसकी बेनिफिशियल ओनरशिप आई। क्या ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है कोर्ट के ऑर्डर? दूसरा सवाल है, क्या जब ये दूसरा सवाल, जब यंग इंडियंस का शेयर, जिस एजेएल का शेयर यंग इंडियंस को दिया गया, 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर थे और उसको दे दिया गया 2 शेयर होल्डर के पास, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, 76% शेयर होल्डिंग थी। इसका विरोध शांति भूषण काटजू ने किया। क्या वो भी विद्वेष की भावना से बोल रहे थे? क्या हुआ कि नहीं हुआ? कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन यंग इंडियंस को कैसे माफ कर दिया गया? डोनर से पूछा गया, नहीं पूछा गया। चौथा, यंग इंडियंस ने डोटेक्स नाम की कंपनी से पैसा लिया कि नहीं लिया, जो कि एक शेल कंपनी है, उस पर उनको क्या कहना है? पांचवा सवाल, ये सारे मामले इनकम टैक्स ने उस पर ऑर्डर दिया था, उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, कोई राहत नहीं मिली। क्या कोर्ट वापस से क्या उनके खिलाफ विद्वेष कर रहा था? सातवां सवाल, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई थी तो आज तक कोई भी कोर्ट से इनको राहत मिली है? अगर आप बीजेपी को एक सेकंड प्लीज, आपने इनको 5 मिनट दिया। अमीश जी, ऐसा अन्याय मत कीजिए। मैंने इनकी 5 मिनट, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूं?
अमीश जी मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अमीश जी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देखिए अब मुझे बताइए, जब ये सेम चीज जब इन्वेस्टिगेशन की गई मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस के समय, तब इन्होंने नहीं कहा विद्वेषपूर्ण कार्रवाई। आठवां सवाल, ये 8 सवाल है, इसके जवाब ही नहीं मिल रहे। मुझे बताइए ना कि ये कोर्ट का आदेश क्या ये आप लोग बिल्कुल जो जिस तरह से मीडिया के लोग बोलिए आलोक दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इनसे बुलवाइए, मैं जा रहा हूँ। बोलिए आलोक शर्मा, मैं जा रहा हूँ, आप इनसे बुलवाइए। पूरी बात सुनिए, ये लगातार 5 मिनट तक नॉन इंटरप्टेड बोलते रहे। आप मेरे हर सेंटेंस के बीच में बोलते हैं। आप बोलिए अपनी बात, सेंटेंस के बीच में बोलते हैं आप। आलोक जी आप अपनी बात को बोलिए ना। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, एक चीज आप इनसे बुलवाइए। आप अपना एजेंडा चलाइए, इनसे बुलवाइए। का आकलन कीजिए, किसको ज्यादा समय मिला। शहजाद आलोक अपनी बात को रखिए ना आप। आलोक शर्मा अपनी बात को रखिए ना आप। जवाब नहीं है, आपके पास तथ्य नहीं है तो लेकर भाग गए। ये झुकेंगे नहीं, ये श्रीनिवासन की तरफ भागेंगे, इनके पास जवाब नहीं होता। मैंने इनसे सवाल पूछे, सत्येंद्र जैन के मामले में ईडी की कार्रवाई का स्वागत किया, और यहां पर क्यों उसकी कार्रवाई का स्वागत नहीं हो रहा है? ठीक है, जवाब आलोक यहां पर गुनेगार। आप नॉन इंटरप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए। नहीं, बिल्कुल नॉन इंटरप्टेड नहीं, आपको मैं मौका दे रहा हूं, आप बोलिए। 6 मिनट मिले, एक सेकंड 6 मिनट मिले, कहां इनके दादागिरी से कर रहे हैं? आलोक को मौका दीजिए। आलोक जी नाराज होने की कोई कारण बोले। एक सेकंड, आप उन्होंने अपनी बात को रखा, आप अपनी बात को रखिए। आलोक रखिए। अमीश जी, दुर्भाग्य का प्रवक्ता बोलता है, बीच बीच में कूदते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता को आपने एक बार भी नहीं टोका। खैर वापस आता हूं मैं, भागने वालों में से नहीं हूं, भगाने वालों में से हूं। आप मुद्दे की बात करते हैं। देखिए शहजाद और आलोक, आप दोनों को समझना पड़ेगा। मैंने इनकी पूरी बात सुनी है। आपने सुनी इनकी, इंटरप्ट किया नहीं, किस प्रकार से मेरा अपमान कर रहे हैं बार बार। मैं उनका अपमान करने पर उतर रहा हूं क्या? ये कौन है? एक सेकंड, ये कौन है नेता भाई? एक सेकंड शहजाद, नेता कॉर्पोरेशन चुनाव नहीं जीत पाते और दूसरों को बोलते हैं। अच्छा ठीक है शहजाद, पहले आलोक शर्मा बोले, फिर आप बोलिएगा। कॉर्पोरेशन चुनाव जीतने, ठीक है, एक सेकंड शहजाद होल्ड ऑन। आलोक शर्मा, अरे कॉमनवेल्थ गेम्स वाले हैं क्या जिन पे भ्रष्टाचार? अरे आप एक काम कीजिए ना, 2014 से 14 थी ना, हमारी सारी की जांच भी करवा दी, सभी की जांच करवा देते ना, सभी की जांच करवा देते। क्या रिलेशन था इनका? कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुआ वो शीला दीक्षित के तहत हुआ। शीला दीक्षित मानते हैं ना? ठीक, एक करके। कॉमनवेल्थ गेम्स शीला दीक्षित के तहत हुआ, मानते ना? सुरेश कर्मणी चेयरमैन थे और आप उनका बैग उठा के चलते थे, उनके फोन उठाते थे आप। अरे आप ऐसे तो कलेक्ट नहीं करते थे, ये भी बता दीजिए। मुद्दे पर आते हैं। अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष, सुनिए जरा भाई, अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष बेलधारी हैं। अमीश जी, आप पहले अपने अध्यक्षों की बात कर लो। एक करके पहले एक बोलने, फिर दूसरा। कांग्रेस को क्यों बुलाते हैं फिर आप? बोलिए आलोक शर्मा, कांग्रेस को काफी वक्त मिला, अब अपनी बात को रख सकते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, धारा 144 क्यों लगाई थी जब शांतिपूर्वक मार्च था? तो धारा 144 क्यों लगाई थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आज तक क्या भ्रष्टाचार प्रूव हो गया? तीसरा सवाल, आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? चौथा सवाल, 7 साल हो गए, अभी तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्यों चल रही है? क्या हाई कोर्ट के जो ऑर्डर अभी बता रहे थे, शहजाद पूनावाला झूठ बोल रहे थे सीधे सीधे कि जबरदस्ती, हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है कि जबरदस्ती शेयर ले लिए। हाई कोर्ट को ऑर्डर में करके दिखाइए कहां लिखा है कि जबरदस्ती। पहले वो बोलने अपनी बात को, एक मिनट फिर आप आइए। एक मिनट सुनिए जरा। पूरा केस पूरी दुनिया के सामने है, हर ट्रांजैक्शन चेक से हुई है। डॉटेक्स कंपनी से हमने पैसा लिया है, डॉटेक्स कंपनी से चेक से पैसा लिया गया है, डॉटेक्स कंपनी को वापस चुकाया गया है 14% उसके ब्याज के साथ। और जो आप कह रहे हैं कि डोनर कंपनी ने बगैर पूछे, डोनर कौन था? कांग्रेस थी। कांग्रेस किससे पूछती? शहजाद पूनावाला से, पुणे में जाकर। कांग्रेस पार्टी ने जो किया वो इलेक्शन कमिशन ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने चैलेंज किया और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल एज पर रूल्स हुआ। फिर आज यहाँ कहां से आ गए? अब मुद्दे की बात, जवाब देने का मौका दीजिए। सारे स्पेसिफिक सवाल। जी शहजाद सवाल है, मुझे 40 सेकंड प्लीज उनको शांत करवाइए। एक सेकंड आलोक आपने अपनी बात को रख लिया। एक सेकंड में सचिन पायलट जुड़ गए, मुझे सचिन पायलट जुड़ गए, मेरे को सचिन के पास जाना पड़ेगा। सचिन पायलट मेरे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव है। नहीं, सचिन पायलट मेरे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव है। सचिन पायलट के पास मुझे जाना पड़ेगा। सचिन जी, आपका अभिनंदन है न्यूज़ 18 पर। मेरा सवाल बहुत सीधा है। कांग्रेस कह रही है कि दमनकारी नीति भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का ईडी की पूछताछ में यह हाल है कांग्रेस के नेताओं का। जब कन्विक्ट होंगे कोर्ट से राहुल गांधी, तब क्या होगा? इस प्रकार की भविष्यवाणी किसी को करनी नहीं चाहिए। तथ्यों के आधार पर, प्रमाण के आधार पर और एक प्रक्रिया के आधार पर सब एजेंसीज काम करती हैं, लेकिन पूरा देश देख चुका है पिछले 3 दिनों में
दिल्ली पुलिस हो, केंद्र की सरकार हो, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, इन सभी एजेंसीज पर बहुत ही अनावश्यक दबाव डाला गया है। और हम सब लोग जो कांग्रेस के नेता हैं, जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है आप देख रहे हैं हमेशा, कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, लात घूंसे से लाठीचार्ज हो रहा है पार्टी के ऑफिस के अंदर, लोगों को डिटेन कर रहे हैं, हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। ये कहाँ की परंपरा है? ये कहाँ के सिद्धांत हैं? ये कहाँ का लोकतंत्र है? अपनी बात हम रखेंगे और हम अगर विपक्ष होते हुए केंद्र सरकार की मुखालफत करते हैं तो हमारा अधिकार है, हम शांति मार्च निकाल सकते हैं, सत्याग्रह कर सकते हैं, लेकिन आवाज का दमन करना, विरोधियों की आवाज को कुचल देना, ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। सचिन जी, लेकिन मुखालफत आप करिए, विषयों पर करिए, लेकिन यहाँ पर ईडी की जांच हो रही है। ईडी के दफ्तर में कांग्रेस के नेता अगर जाने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पर धारा 144 लगी हुई है, वहां पर आगजनी हुई है, वहां पर टायर जलाए गए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देवगन महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 7 सालों में कितने भाजपा के नेताओं पर ईडी का छापा पड़ा है? कितनों को सीबीआई ने जांच करी है? ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के विरोध में जो लोग रहते हैं उन पे एजेंसी का दबाव आता है ना। आप जांच से कौन डरता है? तो तथ्य सामने आ जाएंगे ना। ये जो बाकी लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, इनको क्या मालूम है क्या हकीकत क्या है? लेकिन मैं तो कह रहा हूँ, जो दबाव की राजनीति हो रही है, जो प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, जी सचिन जी, उसका हम विरोध करते हैं। और जहां तक आपने कहा कि हमारी पार्टी के हम लोगों ने परमिशन मांगी थी एक पद यात्रा निकालने के लिए, ना मंच लगाया, ना भाषण, ना माइक, ना स्टेज, सिर्फ हम चलना चाहते थे, उसका भी विरोध किया है, उसका परमिशन नहीं दी है, किलाबंदी कर दी गई पूरी पार्टी की। पार्टी ऑफिस में आज लाठीचार्ज हुआ दिल्ली पुलिस का। सचिन जी, मेरा आपसे एक मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है। आपके दो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अशोक गहलोत यहाँ पर है। बीजेपी कह रही है कि सीएम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को क्या जवाब देंगे? वो सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी को बहुत महंगा पड़ेगा। बीजेपी कहती है कि धमकी दे रहे हैं, महंगा पड़ेगा, कार्रवाई तो एजेंसी कर रही है। हर देश के नागरिक को चिंता है, लोकतंत्र में उसकी जड़ें खोदी जा रही हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो। इस बात का हम एक नागरिक होते हैं, हमें अधिकार है अपनी बात को रखें हिंसात्मक तरीके से। मैं हिंसा का कभी समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार हम नहीं करते हिंसा का समर्थन, कानून की पालना करते हैं, उसी प्रकार पुलिस को भी करनी पड़ेगी ना। पुलिस तो लात घूंस से कपड़े फाड़ रही है। हमारी एक महिला है सांसद, उसके आज कपड़े फट गए हैं, आप हमारे घर में घुस के लाठी चला रहे हैं। तो ये कानून की पालना पुलिस को भी करनी चाहिए ना। ये दमनकारी नीति है, स्पष्ट। हम तो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन ये जो रिस्पांस है, जो ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो अनावश्यक बल प्रयोग हो रहा है, उसके विरोध में हम लोग हैं। और हम कहते हैं जांच आप करें, मर्जी आप जांच करें। 7 साल के बाद ये बात दोबारा खंगाला गया पूरे केस को, इसमें कोई FIR नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई लेन देन का नहीं है, फिर भी आप एक दबाव बना रहे हैं नेतृत्व के ऊपर, तो हम तो विरोध कर रहे हैं। सचिन जी, के लिए ये मापदंड तय हो रहा है। तो नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा कांग्रेस पार्टी का? अगर कल फिर अगर राहुल जी को बुलाया जाता है ईडी द्वारा, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा? हम लोग तो अपनी बात पब्लिक तक लेके जा रहे हैं। भाजपा की सरकार को बेनकाब कर रहे हैं कि वो अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर आप निष्पक्ष जांच करें, एक पारदर्शी जांच करें, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? और छिपाने को कुछ है नहीं, सबने पहले ही कह चुके हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आज तक कुछ गलत किया हो तो छिपाने की बात बिल्कुल आपने एक अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, पारदर्शी जांच। तो पारदर्शी जांच तो ईडी करेगी, वही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। तो अगर वो जांच कर रही है तो वो राहुल गांधी के मुंह में हाथ डालना कैसे हो गया? आपके भूपेश बघेल ने इस बात को बोला, ईडी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है तो वही तो जांच करेगी। जांच एजेंसी कोई बाहर से तो आ नहीं सकती, हिंदुस्तान की जांच एजेंसी जांच करेगी। जो संविधान सम्मत एजेंसी है वही जांच करेगी। सरकारें आपकी भी रही, मंत्री आप भी रहे, डिप्टी सीएम आप भी रहे। मैं भी कानून देश का जानता हूँ। हमारा सवाल कुछ और है ना। जांच तो फिर जांच से कौन रोक रहा है भाई? हम तो कह रहे हैं कि इस जांच के पीछे जो दबाव आ रहा है ना पॉलिटिकल पार्टी का, बीजेपी का, उसका पर्दाफाश करना चाहते हैं। आप उसको गलत मानते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं मानता हूँ इसमें कोई FIR हुई हो, किसी ने आरोप लगाया हो। आप एक केस को खंगाल के 7 साल के बाद सिर्फ कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा है कश्मीर के अंदर, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर जवाब ना देना पड़े, ध्यान भटकाने के लिए सारा पूरा घटनाक्रम हो रहा है। ये तो सब जानते हैं। अब 8 साल बाद भी आप UPA को, मनमोहन सिंह जी को, सोनिया गांधी को आप दोष दे रहे हैं महंगाई का। हर चीज आसमान छू रही है, लोग तराई कर रहे हैं, किसान परेशान है, इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आप तो सिर्फ एक हमेशा उबाल पे रखना चाहते हैं देश की राजनीति को, समाज को, हर जगह, ताकि उबाल पे रहे, लोग टेंशन देखते रहें और हमसे सवाल ना पूछें, हमारे अकाउंटेबिलिटी तय ना हो। ये पूरा उद्देश्य है केंद्र की सरकार का, इसका हम विरोध कर रहे हैं। और मैंने जैसा कहा 3 दिन से लगातार नेताओं को आज उठा के बसों में भर रहे हैं। सांसदों को घर के अंदर आपने नजरबंद कर लिया है, दिल्ली के अंदर। ऐसा पहली बार हो रहा है। विरोध करने का अधिकार है, उसको क्यों छीनना चाहते हैं?
बहुत बहुत शुक्रिया सचिन पायलट, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए न्यूज़ 18 नेटवर्क पर। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद आर पार में वापस लौट रहे हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, उमा भारती बीजेपी की जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कांग्रेस पे बहुत बड़ा हमला किया है। मुख्य बात उन्होंने ये कही है कि राहुल और प्रियंका खुद को शहजादा और शहजादी समझते हैं और समझती हैं। ये देश हमारी प्रजा है, ये ऐसा समझते हैं, और ये कांग्रेस जन हमारे चाटुकारों की सेना है, ऐसा समझते हैं। उमा भारती ने क्या बोला है, ये देश के लोगों को अपनी जागीर समझते हैं, ये हर एजेंसी से अपने आप को ऊपर मानते हैं। उमा भारती का बड़ा हमला है। उमा भारती ने क्या बोला, आइए सुनते हैं। राहुल और उनके परिवार ने ये माना कि देश हमारी जागीर है और हम इस देश के सामंत हैं, तो हम कोई भी चीज़ इधर से उधर कर सकते हैं। उन्हें होश ही नहीं था इसका कि ये देश है, ये इनकी जागीर नहीं है खानदान की, इनको लोगों ने चुना हुआ है। राहुल जी और उनकी जो बहन है मिसेस वाड्रा, वो ये मान के चलते हैं कि हम शहजादे और शहजादी हैं, ये हमारा राजघराना है और ये देश हमारी जागीर है और ये देश की जनता हमारी प्रजा है। और मेरे साथ शहजाद पूनावाला, शुभ राष्ट्र, आलोक शर्मा और किशोर तिवारी लगातार जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास आऊंगा किशोर तिवारी और शुभ राष्ट्र, लेकिन शहजाद पूनावाला, सचिन पायलट ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन उमा भारती ने बोला है कि अपने आप को शहजादा और शहजादी समझते हैं ये लोग। देखिए अमीश जी, एक तो पहले सचिन पायलट 6 मिनट बोले, कांग्रेस के प्रवक्ता 5 मिनट, 11 मिनट उनको मिला है, तो मुझे भी उतना मौका तो नहीं, पर कम से कम आधा मौका दिया जाए, क्योंकि ये सवालों पे इवेसिव होते हैं तो ये अग्रेसिव हो जाते हैं। कोई माइक छोड़कर भागता है, कोई ईडी से भागता है। पर मैं आपको स्पेसिफिक सवाल देना चाहता हूँ, जवाब देना चाहता हूँ। सचिन पायलट ने कहा कि एफआईआर नहीं है। पहले तो सचिन पायलट और आलोक शर्मा ने भी बोला, सचिन पायलट और आलोक शर्मा को यह पता होना चाहिए, ईडी जो है वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करती, ईसीआईआर रजिस्टर करती है। इसका मतलब है एनफोर्समेंट कंप्लेंट इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट। इस ईसीआईआर को बाय द वे, जैसे एफआईआर एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है, वो कोर्ट जाती है। इस केस में क्योंकि शिकायत कोर्ट में की गई थी, ट्रायल कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था 2013 में, 403, 406, 420, 120 बी, ये शेड्यूल ऑफेंसेस है पीएमएलए सेक्शन 3 के अंदर। इसके तहत ईसीआईआर रजिस्टर हो चुकी है। और इसके बारे में मैं आपको और एक बताता हूं, हिंदू में भी रिपोर्टेड है, पर इसके अलावा जो कार्रवाई हो रही है, ऑस्कर फर्नांडिस की पूछताछ हुई, मोतीलाल वोरा की पूछताछ हुई, अटैचमेंट हुई प्रॉपर्टीज की, अगर ये सब बिना एफआईआर की, ईसीआईआर की हो रही थी, तो आज तक ये लोग कोर्ट नहीं गए इसको खारिज करवाने। दूसरा, इन्होंने कहा 144 आमूमन दिल्ली में लगा रहता है क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स भी और डीडीएमए के जो कोरोना के लेकर गाइडलाइंस है उसके बाद। पर फिर भी आप मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है प्रोटेस्ट को लेकर, उन्होंने कहा है पब्लिक रोड पे नहीं किया जा सकता, इसमें जंतर मंतर और रामलीला चिन्हित किया गया है। और अगर इनको प्रोटेस्ट करना था तो दिल्ली पुलिस से इन्होंने क्या परमिशन मांगी थी 144 जब था। सचिन पायलट कह रहे थे ना, काउंटर है यहां पर, सचिन पायलट ने बोला हमने मांगी थी परमिशन। नहीं तो बता दे कहां मांगी है वो बता दे। तीसरी बात, इन्होंने कहा एचसी की क्या फाइंडिंग है, मैं आपको एचसी की फाइंडिंग पढ़कर सुनाना चाहता हूं। एचसी की फाइंडिंग में पढ़ रहा हूं, जिसको अभी तक कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया गया है, राहत नहीं मिली है इसमें। फ्रॉम द कंप्लेंट एंड एविडेंस लेट सो फार इट अपीयर्स दैट द YI Young Indians was in fact created as a sham or a cloak to convert public money for personal use by a special purpose vehicle for acquiring 2000 crore worth assets of AJL। प्लीज इनको म्यूट करवाइए, प्लीज इनको म्यूट करवाइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एंड द अक्यूज्ड पर्सन सोनिया गांधी, राहुल गांधी। अमित जी, मैं आपकी डिबेट में एक स्तर तर्कों का बढ़ाना चाहता हूं। वरना मैं इस डिबेट में मैं भी ये धमकी दे सकता हूं जाने की मैं मर्यादा से बढ़ना हुआ हूं। मैं चाहता हूं तथ्य आ जाए, मैं तथ्य ला रहा हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं। 6 मिनट सचिन पहले बोल, अमित जी मैं आपसे संरक्षण चाह रहा हूं, मेरी पार्टी के लिए आपके नेता 6 मिनट बोले, ये जानबूझ के आप ये अलाउ कर रहे हैं। नहीं, मैं क्यों जानबूझ के अलाउ करूंगा? तो फिर मुझे शहजाद पूनावाला, मुझे एक आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी बात को मैं मौका दे रहा हूं अपनी बात को रखने के लिए। तो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं क्या हाईकोर्ट ने कहा है। Accused person Sonia Gandhi and Rahul Gandhi allegedly acted in consortium with each other to achieve the nefarious purpose and design that there are sufficient grounds for proceeding against them। और फिर आगे कहते हैं कि modus operandi adopted by the petitioners in taking control of AJL via special purpose vehicle YI was in fact a criminal intent। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसको हिंदी में क्या? इसका मतलब कि एक योजनाबद्ध तरीके से क्रिमिनल इंटेंट के साथ YI को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाकर 50 लाख का निवेश दो टैक्स से लेकर उसको फिर एक 2000 करोड़ की कर दी। मैं इनसे 3 क्विक सवाल पूछना चाहता हूं। यंग इंडियंस एक सेक्शन 25 कंपनी है, 2010 में बनी, 2016 तक एक भी चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं। दूसरी बात, जो 2010 में लोन लिया था, जोटेक्स का जो लोन लिया था, जब केस शुरू हुआ तब वो लोन वापस किया, उससे पहले नहीं किया था। और तीसरी बात, जो न्यूज़पेपर चलाने का बिजनेस भी था, वो न्यूज़पेपर 2016 तक नहीं चलाया था इन्होंने, जब केस शुरू हुआ तब शुरू किया। एक सेकंड, किशोर तिवारी पहले देखिए, आलोक शर्मा मेरे साथ 2 मेहमान है, तो अभी तक बोले नहीं है। किशोर तिवारी पहले और फिर शुभ राष्ट्र। गलत बात है अमित जी, बिल्कुल गलत बात नहीं है। आपके पास जवाब नहीं है। आपको मैं बिल्कुल आगे मौका दूंगा आलोक शर्मा।
ओके, किशोर तिवारी आप ही के सहयोगी है ना, किशोर तिवारी भी। किशोर तिवारी, जवाब शहजाद पूनावाला की बातों का। मैं अभी बताता हूं, हम महाराष्ट्र में कांग्रेस से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर काम करते हैं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नेशनल हेराल्ड नहीं है और ना ही तो शेख हुसैन है। मेरी बात सुन लो, आज शेख हुसैन जी ने जो कहा तो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर है और उनके बारे में ऐसी ऊंची बात कहने की मैं निंदा करता हूं। गिरफ्तार कब लेकिन अब मुझे देखो, गिरफ्तार कब करोगे? हनुमान चालीसा के लिए गिरफ्तारी हुई, देखो केतकी चितड़े गिरफ्तार हुई, इसको गिरफ्तार कब करोगे? प्रवक्ता बीच में तुम चुप बैठो। वीर सावरकर का कांग्रेस ने अपमान किया, वो पोस्टर दिखाना जरा, वो पोस्टर दिखाना वीर सावरकर के खिलाफ जो लिखा है। ये आलोक शर्मा के बचाव में बोल रहे हैं, वीर सावरकर जी का अपमान करने वाली पार्टी के साथ बैठे हो। अच्छा ठीक है, पहले किशोर तिवारी की बात को 40 सेकंड रखो। मुझे पूरी बात तो करने दो। अमित जी, मुझे मेरी बात रखू या नहीं? जी जी। देखिए, ये 2000-5000 करोड़ की बात करते, हम ईडी के महाराष्ट्र के अंदर ऐसा हो रहा है कि ईडी एक रिसोर्ट मालिक को बुला के बोलती है कि रिसोर्ट है ना तुम्हारा, एक हमारे शिवसेना के नेता का, ऐसा बताओ। अब हमने नहीं, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप ईडी पे। कोर्ट जाइए इस बात को लेकर, कोर्ट जाइए इस बात को लेकर। अगर ईडी ऐसा बोल रही है, वो मालिक जाए कोर्ट गया वो मालिक, ये जुबानी जमा खर्च की बात नहीं है। अरे गया, उसको धमकाया जा रहा, अरेस्ट करके रखे जा रही। ठीक है, शुभराष्ट्र, ओके, शुभराष्ट्र रिप्लाई टू दिस। ईडी का मिसयूज हो रहा है, ईडी का। मैं आऊंगा आलोक शर्मा आपके पास आऊंगा, एक सेकंड। किशोर जी आपने अपनी बात को रखा। शुभराष्ट्र, ईडी का मिसयूज हो रहा है, ये शिवसेना भी कह रही है, ये तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं, लेकिन शिवसेना कह रही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नेशनल हेराल्ड नहीं है। नेशनल हेराल्ड राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस खुद निपटे। इट इज अ डायरेक्ट मैसेज टू देम। जी आमिश जी, यहाँ पे ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जब नेशनल हेराल्ड केस की बात आती है और नेशनल हेराल्ड केस के तथ्य जब भी मीडिया के सामने रखे जाते हैं तो जो चिल्लपों आज आपके पैनल में मची वो लगातार मचती है। अगर चिल्लपों नहीं मचती तो फिर इस इशू को डाइवर्ट करके किसान आंदोलन, बेरोजगारी और देश के उन मुद्दों पर फोकस करने का प्रयास किया जाता है जिन पे आंदोलन होने चाहिए, पर आंदोलन ये स्वयं नहीं करते। ये सीएए पर चक्का जाम किया इन्होंने दिल्ली को जाम कर दिया, लेकिन बेरोजगारी पर मैंने राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी को कभी भी कॉटन की साड़ी और फैब इंडिया के कुर्ता पहनकर बैठे हुए नहीं देखा, कभी भी भर्ती चिलचिलाती दोपहरी में। तो आज जब ईडी ने उनको बुलाया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, टैक्स पेयर के पैसे का ही पैसा इनडायरेक्ट वे में ले करके अपनी कंपनी को इन्होंने इतने दिनों तक पोषित किया और फिर उस कंपनी से पर्सनल असेट बना लिए। दिल्ली में प्राइम रियल एस्टेट अक्वायर किया इन्होंने नेशनल हेराल्ड के नाम पे। ये सारे बहुत बड़े बड़े इल्जामात हैं आमिश जी, और ये इल्जामात ऐसे हैं जो आम जनता तो पूछेगी। अब आम जनता पूछेगी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ही, क्योंकि यही दोनों लिप्त हैं, यही दोनों जो हैं जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उस कंपनी के। तो सवाल तो मोतीलाल वोरा जी से और तो पूछा नहीं जा सकता। सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से भी नहीं पूछा जा सकता। भाई देश कानून एक विधि विधान से चलता है। जब आप एक कंपनी चला रहे हैं और उस कंपनी पर भारत की सबसे जो सर्वश्रेष्ठ एजेंसीज हैं वो सवाल उठा रही हैं, तो आप गरिमापूर्ण तरीके से जवाब दे दीजिए। आपको राजनीति करनी भी है तो अगर हिम्मत है तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज तक कभी जीवन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, तो आगे क्या करेंगे? सोनिया गांधी, राहुल गांधी का कोई एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी किसी ने किया हो तो बताइए मुझे। आप जवाब ले लेते हैं। आलोक कैसे बात की जाती है आमिश जी? नहीं, एक सेकंड, मैं एक बात बोल दूं, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा बोलने के लिए। जो दो नेता आए कुछ लोग जो हैं, मैं अंतिम बात केवल इतना ही कहूंगी, मीडिया को डिनर पे बुला करके वाइन और फूड के साथ तो सोनिया गांधी बात कर सकती हैं, लेकिन सोनिया गांधी जी की इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि वो कैमरे के सामने आकर नेशनल हेराल्ड पर अपनी बात रखें। और अगर है मेरी बात चुभ रही हो तो अपने आला कमान को कहें कि आकर बात रखें। एक महिला सवाल पूछ रही है। ठीक है, आलोक शर्मा, उमा भारती की बात का भी जवाब, शहजाद पूनावाला की बात का भी जवाब, और शुभराष्ट्र ने जो कहा उस बात का भी जवाब। उमा भारती कह रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अपने आप को शहजादा और शहजादी समझते हैं और देश की जनता को प्रजा, और ये सोचते हैं कि कांग्रेस जन जैसे आप लोग हैं वो चाटुकार। आमिश जी, मुझे लगता है कि अगर आमिश जी चाटुकार कौन है इस देश में पूरा सब लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि उमा भारती जी ने तो गोबर भी फेंका था दुकानों के ऊपर
उसके ऊपर भी बीजेपी से कभी कोई पत्रकार सवाल पूछ ले तो बेहतर रहेगा, लेकिन नहीं पूछ पाएंगे। अब मैं एक एक का उत्तर देता हूं। शुभरात्सा जी मेरी बहन की तरह हैं, लेकिन शायद उनको पता नहीं होगा कि सोनिया जी हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी तबीयत काफी खराब है, लेकिन बीजेपी वालों को कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरह से शुभरात्सा जी को भी कोई मतलब नहीं है। तीसरी चीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने तो लगभग हर 2 महीने में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर पिछले 7-8 वर्ष उठा लें तो। लेकिन मोदी जी जो ओ माय गॉड कर रहे थे, उन्होंने कौन सा ड्रिंक किया था, जरा उस पर भी ध्यान दे दीजिएगा। मुद्दे पर आइए जरा। अब सुनिए ना, जैसा कि मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, फिर आप एक महिला करेंगी, फिर आप जो है, फिर आप एक महिला करेंगी, एक महिला के साथ ऐसा कर दिया, एक महिला के साथ ऐसा कर दिया। शांति से सुनिए जरा, शांति से सुनिए। हेरल्ड का केस अमीर जी को रोक नहीं सकते क्या यार? एक सेकंड, केवल बीजेपी के हुकारे भरने के लिए एक सेकंड, आलोक शर्मा ये टिचरे मारनी बंद करिए। बीजेपी के आप हुकारे टिचरे मारनी बंद करिए, ये फिल्मी टिचरे मारनी बंद करिए। आपको वक्त आपका मिल रहा है, मैं शुभराष्ट्रा को बोल रहा हूं, शुभराष्ट्रा उनको अपनी टर्न देने दीजिए, आप अपनी बात को उसके बाद रखिएगा। आप बोलिए अपनी बात। एक शुभरात्रा जी के नीचे ना राजनीतिक विश्लेषक ना लिख के एक महिला, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। हर शो में एक महिला का चोला ओढ़ लेती है, वापस आते हैं। नहीं, एक महिला के अकेली बैठती है, वापस आता हूँ। अरे सुनिए ना भाई जरा, अमीश जी इनको चुप कीजिए ना भाई। 5-5 प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हुए यार, आलोक शर्मा मुझे बोलने दीजिए भाई। बोल रहे हैं आप, मुझे केवल ये बता दीजिए, आज पत्रकारों पे मारपीट हुई है, क्या अमीश जी आप उसका पक्ष रखते हैं, क्या उसका विरोध करते हैं? 2012 का केस था, सरकार पकौड़े तल रही थी, ईडी पकौड़े तल रही थी, आज प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं। अब इंक्वायरी पे आते हैं, ये क्यों उठाया गया मुद्दा? कश्मीरी पंडित माइग्रेट कर रहे थे, नूपुर शर्मा के मैटर को दबाना था, इन्होंने ये मुद्दा उठा दिया। अब वापस आते हैं, नीतीश कुमार 2015 में 7 ऐसे केस थे उनके ऊपर, मोदी जी भाषणों में कहते थे कि अंदर हो जाएंगे बिल्कुल। ये नीतीश कुमार के ऊपर ईडी कब जाएगी जरा बता दीजिए। 2013 में एक दामाद श्री पुस्तक आई थी, तमाम मीडिया ने उसको उठाया था। वो दामाद श्री पुस्तक की जांच कहां तक पहुंची जरा बता दीजिए। वीरभद्र सिंह की बेटी की शादी में जांच एजेंसी पहुंची थी, वो जांच कहां तक पहुंची है? शरद पवार जी को पिछले चुनाव में नोटिस गया था। आप अभी चुनौती देते हैं, जब जांच होती है तो फिर आप कहते हैं कि जांच हो रही है, जांच हो रही है। अरे सुनिए ना अमीश जी, ठीक है, शहजादपुरा वाला जवाब। अब आपने बोला शहजादपुरा वाला जवाब। 100 से ज्यादा अमीश जी प्लीज, 100 ज्यादा एसआईटी बनी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, शहजाद की बारी है, आप शहजाद की बारी है, अब पूरी नहीं हुई। शहजाद बोलिए आप। शहजाद की बारी आ जाएगी। हाथरस में 100 करोड़ रुपए आया था, न्यूज 18 ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी। अमीश जी आप तय कर 100 लो करोड़ कि आप रुपया दो दंगा फैलाने के लिए चर्चा चाहते हैं, मैं तर्क से कुछ सवाल पूछ रहा हूं, मुझे वो 100 करोड़ रुपया अमीश देवगढ़ की जेब में तो नहीं गया कहीं? चलिए, जिसकी जेब में गया होगा पता लग जाएगा। अभी तो 2000 करोड़ किसकी जेब में गया उसकी चर्चा हो रही है। का समय बर्बाद कर रहे हैं, जनता सुन रही है। वो शहजाद 2 बजे शहजाद बोलिए, उसने घेर लिया था, याद है आप लोगों को? मैं बोल सकता हूं अमीश जी, मैं विश्वास नहीं करता चीखने में, मैं अपनी बारी में सम्मानपूर्वक अपनी पार्टी का बात। आलोक किसकी जेब में क्या गया है, इसी की ईडी जांच कर रही है। वो 2000 करोड़ किसकी जेब में गया, उसी की जांच हो रही है। उसका मालिकाना हक किसके पास है, उसी की जांच हो रही है। शहजादपुरा वाला रिप्लाई। पहले तो 3 भाग है जिसके मैं जवाब देना चाहता हूं, और मैं यहां पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने आता हूं, यहां पर डिबेट को डिरेल करने नहीं आता हूं। मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दूं, अगर ऐसा चाहिए तो किसी और को बुला लीजिए। मैं आपसे पहले कह रहा हूं कि ये कह रहे सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है एजेंसी की। आज तक किसी एजेंसी पर यह तोहमत नहीं लगी कि केज पैरेट है। अगर इनको लगता है सिलेक्टिवली हो रही है तो कोर्ट में जाकर उससे कोर्ट से रिलीफ पा ले, या बोल दे कि देखो इतना एविडेंस है इनके खिलाफ, बीजेपी वालों के खिलाफ, आप इनको कन्विक्ट कीजिए। एक बार गए थे रफाल मामले में, क्या हुआ? अब मैं स्पेसिफिक पॉइंट पे आ रहा हूं। इन्होंने कहा, आलोक जी और सचिन पायलट ने कहा कि ईडी की कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है, और बार बार प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं ट्रायल कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी लिया है, ये मैंने ऑर्डर दिखाया है, ईसीआईआर रजिस्टर्ड है, ईसीआईआर रजिस्टर्ड सेक्शंस में, प्लीज एक मिनट सुन लीजिए, वो पीएमएलए के शेड्यूल्ड ऑफेंसेस है, उसके तहत हो रहा है, 1 साल से अधिक समय से हो रहा है। अगर इनको लग रहा था कि अगर ये एफआईआर के बिना हो रहा था, अमीश जी इससे पहले मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, ये जब इंक्वायरी हुई तब इनके कोई वकील कोर्ट नहीं गए। दूसरी बात, शहजाद पॉलिटिकल, देखिए ये आप बता रहे हैं, ये कागज आप लेकर
बता रहे हैं कि इसमें फैक्ट्स क्या है, ये कागज लेके आप ये बता रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पोस्टरिंग कांग्रेस की है कि राहुल गांधी महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, राहुल गांधी कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठा रहे हैं, बीजेपी नुपुर शर्मा वाले मामले को दबाना चाह रही है, इसलिए बीजेपी कर रही है। और भूपेश बघेल और अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के मुंह में हाथ डालोगे तो महंगा पड़ेगा शहजाद पूनावाला। देखिए, सबसे पहले तो भूपेश बघेल और अशोक गहलोत को जनता ने इसलिए वोट दिया ताकि वो वहां के लिए काम करे। 20% की बेरोजगारी दर एक साल से राजस्थान में है, उसको निपटाने के बदले यहां पर दिल्ली में दरबारी बने हुए हैं और यहां पर जो कोर्ट की कार्रवाई हो रही है, केस की कार्रवाई हो रही है, उसमें बाधा डाल। लेट मी गेट आलोक पर्सपेक्टिव ऑन दिस। आलोक शर्मा, मैं स्पेसिफिक चला जाता है, आलोक शर्मा कहां जाता है चुनाव लड़ने के लिए? आलोक शर्मा जवाब। वो कह रहे हैं दिल्ली में दरबारी बने हुए हैं आपके मुख्यमंत्री। 3 महीने तक। अरे भाई, दरबारी कौन है और सरकारी कौन है तो डिबेट में ही देख के पता चल रहा है। मुझे लगता है कि जब किसी राज्य में चुनाव होता है तब पूरा मंत्रिमंडल वहां जाकर क्या घास खोदने जाता है। अच्छा, जब नहीं पता चलता कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में बाधा डालने कोई जा रहा है? करने गए थे 10 दिन के लिए। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट का एक भी जवाब नहीं दे पाया। आपने कहा ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट की फाइंडिंग है, मैंने आपको सवाल था मीडिया वालों ने। अमित जी, मेरे सवालों का स्पेसिफिक जवाब दे रहे हैं आप। चौहान यूएसए क्या करने गए थे, जरा बता देंगे जरा? हमारी पार्टी के नेता के लिए जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने नाकेबंदी की है, जिस तरह से हमारे कार्यालय को सील करने का प्रयास किया है, हम पुरजोर विरोध करेंगे उस चीज के लिए। परिवार की मेवा के लिए निकले सड़कों पे। नहीं, आप बताइए ना, शिवराज सिंह चौहान अमेरिका में क्या पकौड़े खाने गए थे? अच्छा, अमेरिका पकौड़े खाने गए थे, बताइए। तो मतलब आप मान रहे कि अपनी ड्यूटी से भाग रहे थे? तब आप मान रहे मध्य प्रदेश को कौन संभाल रहा था? आप मान रहे? जब मोदी जी का पूरा मंत्रिमंडल चुनाव प्रचार में लगा होता है तब उनको पता होता है। आप बता दीजिए कौन कौन मंत्री हैं, 4 राज्य मंत्रियों के नाम आप बता दीजिए। हिंदुस्तान के लेबर मिनिस्टर का नाम प्रवक्ताओं को नहीं पता था कोरोना। अरे भाई साहब, आप ये सब छोड़िए और बताइए कि यंग इंडियंस को माध्यम बनाकर कैसे लूटा, उसको बता दीजिए। स्वतंत्रता सेनानियों का पैसा लूटा, उसके बारे में बता दीजिए। ये बताइए कि अभी आपने कहा हेमंत बिश्व कोई एफआईआर नहीं है, मैंने आपको बताया कहां है ईसीआईआर। आप बताइए कि आप मानते हैं कि नहीं मानते? आप बताइए कि क्यों यंग अधिकारी की भी सीडी आई थी, वो जांच कहां तक पहुंची जरा बताएंगे? अगर सारी जगह घूमना है तो बताइए ना। उत्तर प्रदेश के अंदर 100 से ज्यादा एसआईटी बनी, एक का भी उत्तर आया हो तो जवाब 20 करोड़ रुपए आगे दंगे के लिए, और उसके बाद काम करते हैं। अमित जी, एक हेडलाइंस बनाइए और अपने घर चले जाइए। सरकारी और दरबारी दोनों लगे। इस डिबेट को 8 बजे तक नहीं, 9 बजे तक एक्सटेंड कीजिए। यूपी, मध्य प्रदेश सबकी चर्चा 9 बजे तक कीजिए ना। मैं तो पूछ रहा हूं, पहले इसकी चर्चा कर लेंगे, इसकी चर्चा कर लेंगे और 8 से 9 इसकी चर्चा करेंगे, यूपी की, मध्य प्रदेश की। ठीक है, क्या हुआ? मैं देखिए, मेरे साथ अब मजबूरी हो रही है कि मैं एक का ऑडियो खोलूंगा, दूसरे का बंद करूंगा। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है। देखिए एक सेकंड, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, असम से बड़ी खबर आ रही है। असम से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि डीसीपी दिसपुर रेंज हिमांशु दास घायल हुए हैं कांग्रेस के प्रदर्शन के अंदर। यह बड़ी खबर आ रही है। गुवाहाटी के डीसीपी घायल हुए हैं कांग्रेस के प्रदर्शन के अंदर, उनको चोट लगी है इस प्रदर्शन के अंदर। सुब्राष्ट्रा झड़प के दौरान डीसीपी को चोट लगी है और यह सत्याग्रह है। आमिश जी, मैं इसी पॉइंट पे बोलना चाहती थी कि जो लोग सत्य के आग्रही हैं और जिनको लगता है कि सत्ता दुरुपयोग कर रही, सत्ता अपना जो भी उसका मसल है उसका दुरुपयोग कर रही है, तो इसका तो बहुत अच्छा जवाब हो सकता था ना कि पार्टी के 3-4 पढ़े लिखे नेता सामने आते और नेशनल हेरल्ड, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और उसके साथ साथ जो यंग इंडिया लिमिटेड है, इसकी क्या कार्यस्तानी रही है, इसको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से समझा देते। ये केस जब मनी लॉन्ड्रिंग का है, जब ईडी का छापा पड़ता है तो मूलतः फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए पड़ता है। तो फाइनेंशियल फ्रॉड के अलावा ये सभी विषय पे बोल रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी राजमाता और राजकुंवर पे बोलते ही लोगों को तिलमिलाहट इतनी तेज होती है कि मेरे करियर की चिंता होने लगती है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को जो टीवी पे आते हैं, क्या उनको भाजपा ने अपनी एचआर टीम में हायर किया हुआ है क्या? तो जब तक पोस्टिंग निकालते रहते हैं, ज्वाइन कर लीजिए, वो ठीक है। जो ठीक से सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए, सीधा जवाब दीजिए। मुद्दे की बात मुझे आपसे अपने करियर को लेकर के आपके सामने चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने किसी को अपना एडवाइजर अभी हायर नहीं किया। महिला का आवरण ओढ़ लेती हैं। ये क्या किस तरीके की बातें हैं? ये महिला विरोधी आवरण क्या ओढ़ लेती? महिला नहीं हूं मैं, और आप महिला होने के नाते आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं ना। हर डिबेट में उसको बेइज्जत करना है। वो राजनीतिक विश्लेषक है। महिला का होने का क्या मतलब है और ये महिला का आवरण पहनना क्या होता है? मैं सख्त तरीके से इसकी निंदा करता हूँ। महिला का आवरण क्या है मतलब इसका?
ये इसका क्या मतलब है? इनके पास एक जवाब नहीं है, मैंने 10 सवाल पूछे। महिला का आवरण ये है कि 10 सवाल नहीं, अब वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। आलोक शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक जब सवाल का उत्तर वो एक महिला है, देखिए वो एक महिला है, वो एक पुरुष है, वो अपनी बात को रख रही है, वो एक पैनलिस्ट है। शो में होता है सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, एक सेकंड करेंगे आप। पैनलिस्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें किशोर तिवारी भी बोलना चाह रहे हैं। बात करते हैं आप ऐसे ही। एक सेकंड शुभराष्ट्र, मैं मान रहा हूं आपको गुस्सा आ रहा है किसी बात के ऊपर, यू आर रिएक्टिंग टू इट, लेकिन आपका कहने का क्या मतलब था आलोक शर्मा? एक महिला का आवरण उन्होंने डाला हुआ है, वो एक महिला है, वो एक पैनलिस्ट है, वो आई हुई है कार्यक्रम के अंदर, शी इज फ्री टू मेक हर पॉइंट, वो अपने पॉइंट को रख रही है। तथ्यात्मक रूप से आप उनकी बात को काटिए, आप विरोध करिए उस बात का, लेकिन बार बार उनको महिला के नाते आप चिढ़ा क्यों रहे हैं? आमिश जी उत्तर देता हूं मैं। जी प्लीज, व्हाई यू सेड दिस? मैं चिढ़ा नहीं रहा हूं। जब राजनीतिक विश्लेषक हैं तो राजनीतिक विश्लेषक की तरह रहे ना। मैं एक महिला के नाते पूछ रही हूं, हर डिबेट में ये दीनहीन बन के सवाल क्यों पूछती हैं? बीजेपी का पक्ष रखती है, सारी दुनिया को पता है। फिर कहेंगे मुझे बीजेपी मत कहिए, मैं एक महिला हूं, करके क्या प्रॉब्लम है भाई? महिला दिखाई नहीं दे रही, कांग्रेस पार्टी महिलाएं पुरुष हो रहा है और कोई महिला अपनी बात रखे तो आप उसको चिढ़ाएंगे? भाई मुझे केवल ये बताइए, महिलाएं पुरुष हमें दिखाई नहीं दे रही, कहने की आवश्यकता क्या है इनको? कहाँ है प्रियंका वाड्रा? नहीं, प्रियंका वाड्रा कहाँ है? बलात्कार में कौन कहाँ है? अरे कैबिनेट में तुम्हारे कितने मंत्री? सुभराष्ट्र कुछ कहना चाह रही है, सुभराष्ट्र एडीआर की रिपोर्ट पढ़ी है कभी आपने? सुभराष्ट्र के पास में जा रहा हूँ। सुभराष्ट्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं दोबारा उनको बैठाने की कोशिश करता हूँ। वो डिबेट में फिलहाल उठ गई है सुभराष्ट्र, शी इज पेड, वो पेड। कोई भी महिला इस प्रकार से अपमानित होने के लिए नहीं बैठती है। आज प्रियंका वाड्रा को बताना चाहिए कि जिस प्रकार की शब्दावली और मानसिकता इस व्यक्ति ने दिखाई है, क्या उससे इत्तेफाक रखती है? और इसीलिए बलात्कार होते हैं राजस्थान में नंबर 1। शांतिलाल धारीवाल कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होगा। आलोक शर्मा कहते हैं कि ये महिला का आवरण पहन के आ जाती है यहाँ पे। सुभराष्ट्र कह रहे हैं सुभराष्ट्र ऑनलाइन, ये क्या कौन सा तरीका? Can I get Subhashtra online? महिला विरोधी Okay, viewers are reacting to this story now. Viewers are reacting कि गलत बोला गया है कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा महिला के आवरण पे। We stand with Subhashtra लिख रहे हैं व्यूअर्स। इस समय मेरे पास 100 ट्वीट है, पिछले 1.5 मिनट में मेरे पास 100 ट्वीट है जो कह रहे हैं we stand with Subhashtra। जो शब्दावली बोली गई वो गलत है, वो गलत है, ये कह रहे हैं Subhashtra। किशोर तिवारी, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? किशोर तिवारी, यू आर पार्ट ऑफ द पैनल। किशोर तिवारी तक लगता है आवाज नहीं जा पा रही है, किशोर तक लगता है आवाज नहीं जा पा रही है। आलोक शर्मा, क्या आपको लगता है कि आपने उत्तेजना में इस बात को कह दिया? यू डिड नॉट मेंट इट एक्चुअली। अमित जी, मैंने बिल्कुल उत्तेजना में नहीं कहा। 10 डिबेट पे मैंने इस चीज को देखा है। राजनीतिक विश्लेषक बन के, कभी विचारक बन के, कभी कुछ बन के ये बहरूपिये बैठते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? कहते हैं देखिए एक महिला को महिला का आवरण, फिर बहरूपिया, महिला बहरूपिया है। मैं नहीं बोला किस प्रकार की शब्दावली तो हमेशा महिला के लिए? अरे आपके भी साइड में लेती है कि मैं एक महिला हूं, बैठे हैं, बचाव आपकी तरफ से लोग आते हैं वकालत करने, बिल्कुल मैं इस अपनी पूरी बात कार्रवाई पर करता हूं। तो इस प्रकार से आप बेइज्जत करते हैं किसी को। सही बोला, ये इनकी मानसिकता, महिला विरोधी मानसिकता, पुरुषवादी मानसिकता, ये मर्दों का प्रदेश है, इसलिए बलात्कार होते हैं। ये बलात्कार के केस फेक होते हैं। कठुआ वाले हमें ना सिखाएं गाल की तरह हम सड़कें बना देंगे, उनके गाल की तरह सड़कें बना देंगे, इस प्रकार के छोड़ के ये मानसिकता है। ठीक है, सुभराष्ट्र मेरे साथ है, सुभराष्ट्र मेरे साथ है। पहले माफी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, सुभराष्ट्र को बोलने दीजिए। सुभराष्ट्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुभराष्ट्र जी, सुभराष्ट्र, कैन यू गेट मी? आपको पास मेरी आवाज आ रही है सुभराष्ट्र? लगता है आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी समस्या है या वो हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं अभी। कुछ समस्या है, मैं दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन विषयांतर क्यों हो जाता है? बहरूपिया आपको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था आलोक जी, मेरा निवेदन है। इस तरह के शब्द आप अपने फेलो पैनलिस्ट के लिए बोलेंगे? क्यों कोई बहरूपिया है? अभी आप कंडेम कर रहे थे कि हम नहीं मानते जो हमारे नेता शेख हुसैन ने बोला नरेंद्र मोदी के लिए, आप बहरूपिया बोल रहे हैं। यानी शहजादपुरा वाला बहरूपिया है, वो आपका विरोध कर रहे हैं, वो बहरूपिया है। सुभराष्ट्र बहरूपिया है, वो अपनी बात को बात रख रही है। ये तो कोई बात नहीं हुई आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि पूरा मीडिया की मिली भगत के साथ ये चीजें होती हैं। कभी कोई बैठता है कि ये आरएसएस विचारक है, ये आरएसएस के प्रचारक हैं, ये आरएसएस का समर्थक है, ये बीजेपी का समर्थक है, ये राजनीतिक विश्लेषक है, ये हम देख रहे हैं। और जो अपने अपने रूप बदल कर बैठता हो बहरूपिया ही कहलाता है। मैं अपनी बात पर स्टैंड करता हूं।
देश खराब, व्यवस्था खराब, लोकतंत्र खराब, जुडिशरी खराब, आर्मी खराब, केवल परिवार सही है, बेटा सही है, ये इनकी मानसिकता है। हर आलोक शर्मा में एक शेख हुसैन बसा हुआ है। हर आलोक शर्मा में अंदर कुरेद के देखो तो ये शेख हुसैन ही है अंदर से। ये अंदर से शेख हुसैन ही है। ये अंदर से शेख हुसैन है। मतलब कि सबकी मानसिकता ऐसी ही है। महाभ्रष्ट थे, लेकिन बीजेपी में जाकर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर। अरे सर, आप एक केस तो कर दीजिए, 8 वर्ष में एक केस तो साबित कर दीजिए। और जो केस का पूछा आप कर लीजिए, एक जवाब नहीं है। आप क्यों नहीं जांच कराते? कैसे लोन लिया, कर रही है सरकार, ये कब चुकाया, कब 8 साल 10 साल 12 साल चालू किया, इंक्वायरी चल रही है, नहीं लिखता सबको, पॉलिटिकल मैंडेट है। स्वतंत्रता सेनानियों के क्यों मैंने 10 हजारों करोड़ की एग्जांपल दिए, इनमें से कहां जनता का माल किसकी परिवार की जांच जेब में डाल मुझे हुआ? जरा। एक जवाब नहीं है आपके पास। अरे भाई हाई बता कोर्ट का दीजिए ना ऑर्डर, मुझे। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर, इनकम टैक्स का ऑर्डर, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जवाब ऑर्डर, है। एक हाई जवाब कोर्ट नहीं ने कहा है। विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स नहीं, आपके मेरिट में जाना पड़ेगा। यू हैव नो मेरिट लेफ्ट। आज उस ऑर्डर को आए देश 3 ने साल आपको हो गए। डिमेरिट कर दिया। आप लोग घरों में क्यों बैठे देश हुए ने हैं? डिमेरिट कर 3 दिया। साल तक आप उस बेल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? अच्छा जी, हम क्यों आप जाए बार-बार भाई? कहते हैं अब बेल बोलेंगे पर है, प्रताड़ना बेल भी पर हो रही है। सुप्रीम अगर कोर्ट ना क्यों जाओ नहीं गए बेल उसको के कैंसिल खिलाफ तो कराने के बोलेंगे लिए? क्यों नहीं गए? अब देखिए दोनों अरे बात बताइए ना भाई, सुप्रीम कोर्ट उसको बेल को कैंसिल ऑल कराने इंडिया क्यों नहीं गए आप लोग? कॉन्ट्रडिक्टरी कमिटी, ऑल बता इंडिया दीजिए ना, आप तर्क कॉन्फ्रंटेशनल है कि कमिटी, नहीं? ऑल इंडिया करप्ट कमिटी 10 और ऑल साल इंडिया से आपकी कंफ्यूज सरकार बैठी है, आप जांच क्यों नहीं करा रहे? एक सेकंड, एक करके ओके। आलोक शर्मा, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस परेशान इसलिए हो रही है क्योंकि ईडी के पास कुछ तथ्य हैं, जैसा बीजेपी कह रही है? बीजेपी ने कुछ देर पहले, अमित मालवीय जो बीजेपी के आईटी हेड है, उन्होंने ट्वीट किया कि अभी तो ईडी बुला रही है तो ये हाल है। अगर कल को कोर्ट कन्विक्ट कर देगा तो क्या करेंगे आप? ये सब कुछ तो कोर्ट की निगरानी में ही हो रहा है। अगर देखिए, मुझे लगता है अगर कोर्ट कन्विक्ट करेगी तो न्यायालय का जो रास्ता होगा अमीश जी उसको चुनेंगे, लेकिन जिन लोगों को कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया वो लोग आज मंत्रिमंडल में कैसे बैठे हुए हैं? कौन है? येदियुरप्पा के ऊपर कौन कौन से केस कहां हुए? नहीं, येदियुरप्पा को ये राष्ट्रीय प्रवक्ता इन्होंने कहा कन्विक्ट हुए। अमित जी, मैं आपसे निवेदन चाहता हूं, कौन कन्विक्ट हटाया गया? ठीक है, बताएंगे। आलोक शर्मा बताइए कौन कन्विक्टेड है? कौन कन्विक्टेड है? आलोक शर्मा बता दीजिए कौन कन्विक्टेड है बीजेपी के अंदर? शहजाद पूनावाला चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बताइए कन्विक्टेड कौन है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल? अरे भाई, मुझे केवल बताइए येदियुरप्पा के कन्विक्टेड ये सब चक्कर छोड़ दीजिए आप लोग। मुझे केवल ये बता दीजिए कि ये, अरे भाई 93 सांसद ऐसे जिन पर हीनियस क्राइम है, बुलडोजर कब जाएगा उनके घर पर? तेरे झूठ की इंतहा नहीं है भाई। उनके यहाँ पर बुलडोजर कब जाएगा? 93 ऐसे सांसद और मंत्री हैं जिनके ऊपर हीनियस क्राइम है कि नहीं? हाँ या ना बोलिए आप। अमित जी क्या बोला इन्होंने? हाँ या ना बोलिए आप। क्या बोला है कि नहीं है? अमित जी कन्विक्टेड उनके घर बुलडोजर कब जाएगा? कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ पर कितने केस है? जरा उंगली पर गिन के बताइए जरा मुझे। ठीक है, मैं दोबारा एक बार बोलता हूं, जो शब्द बोले गए मेरे कार्यक्रम के अंदर शुभ्राष्ट्रा जी के लिए, वो मुझे नहीं लगता बोलने चाहिए थे। मैं निवेदन कर सकता हूं कि इस तरह के शब्द का प्रयोग ना हो अपने फेलो पैनलिस्ट के लिए, जो बहुत बहुत जरूरी है। अपने फेलो पैनलिस्ट की आप रिस्पेक्ट करें। दूसरी बात यही है कि आज का निष्कर्ष यही है कि क्या वाकई परिवार के लिए सारे जमीन पर हैं? क्या वही है स्थिति? इस सवाल के साथ आज मैं छोड़ के जाता हूं। फिलहाल आर पार को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। ट्विटर पर आपका रिएक्शन मुझे बहुत जबरदस्त मिल रहा है। नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।